नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज का विषय है धर्म और अधर्म के स्वरूप का निर्णय, और ये जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं महाभारत के एक अध्याय से। जब भीष्म जी शरशय्या पर थे, तब महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, ये सभी मनुष्य प्रायः धर्म के विषय में संशयशील है, अतः मैं जानना चाहता हूँ कि धर्म क्या है और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यह मुझे बताइए। पितामह, इस लोक में सुख पाने के लिए जो कर्म किया जाता है वही धर्म है, या परलोक में कल्याण के लिए जो कुछ किया जाता है उसे धर्म कहते हैं, अथवा लोक परलोक दोनों के सुधार के लिए कुछ किया जाने वाला कर्म ही धर्म कहलाता है, यह मुझे बताइए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, वेद, स्मृति और सदाचार ये तीन धर्म के स्वरूप को लक्षित करने वाले हैं। कुछ विद्वान अर्थ को भी धर्म का चौथा लक्षण बताते हैं। शास्त्रों में जो धर्मानुकूल कार्य बताए गए हैं उन्हें ही प्रधान एवं अप्रधान सभी लोग निश्चित रूप से धर्म मानते हैं। लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए ही महर्षियों ने यह धर्म की मर्यादा स्थापित की है। धर्म का पालन करने से आगे चलकर इस लोक और परलोक में भी सुख मिलता है। पापी मनुष्य विचार पूर्वक धर्म का आश्रय न लेने से पाप में प्रवृत्त हो उसके दुख रूप फल का भागी होता है। पापाचारी मनुष्य आपत्ति काल में कष्ट भोग कर भी उस पाप से मुक्त नहीं होते, और धर्म का आचरण करने वाले लोग आपत्ति काल में भी पाप का समर्थन नहीं करते हैं। आचार यानी शौचाचार और सदाचार ही धर्म का आधार है। अतः युधिष्ठिर, तुम उस आचार का आश्रय लेकर ही धर्म के यथार्थ स्वरूप को जान सकोगे। जैसे चोर धर्म कार्य में प्रवृत्त होकर भी दूसरों के धन का अपहरण कर ही लेता है, और अराजक अवस्था में पराये धन का अपहरण करने वाला लुटेरा सुख का अनुभव करता है, परंतु जब दूसरे लोग उस चोर का भी धन हर लेते हैं, तब वह चोर भी प्रजा की रक्षा करने और चोरों को दंड देने वाले राजा को चाहता है, उसकी आवश्यकता का अनुभव करता है। उस अवस्था में वह उन पुरुषों के समान बनने की इच्छा करता है जो अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं, दूसरों के धन पर हाथ लगाना पाप समझते हैं। जो पवित्र है, जिसमें चोरी आदि के दोष नहीं है, वह मनुष्य निर्भय और निशंक होकर राजा के द्वार पर चला जाता है, क्योंकि वह अपनी अंतरात्मा में कोई दुराचार नहीं देखता है। सत्य बोलना शुभ कर्म है, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। सत्य ने ही सबको धारण कर रखा है, और सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। क्रूर स्वभाव वाले पापी भी पृथक पृथक सत्य की शपथ खाकर ही आपस में द्रोह या विवाद से बचे रहते हैं। इतना ही नहीं, वे सत्य का आश्रय लेकर सत्य की ही दुहाई देकर अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे यदि आपस की शपथ को भंग कर दे तो निसंदेह परस्पर लड़ भिड़कर नष्ट हो जाए। दूसरों के धन का अपहरण नहीं करना चाहिए, यही सनातन धर्म है। कुछ बलवान लोग बल के घमंड में नास्तिक भाव का आश्रय लेकर धर्मों को दुर्बलों का चलाया हुआ मानते हैं, किंतु जब भाग्यवश वे भी दुर्बल हो जाते हैं, तब अपनी रक्षा के लिए उन्हें भी धर्म का ही सहारा लेना अच्छा जान पड़ता है। संसार में कोई भी न तो अत्यंत बलवान होते हैं और न बहुत सुखी ही, इसलिए तुम्हें अपनी बुद्धि में कभी कुटिलता का विचार नहीं लाना चाहिए। जो किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं है, उसे दुष्टों, चोरों अथवा राजा से भय नहीं होता। शुद्ध आचार विचार वाला पुरुष सदा निर्भय रहता है। गांवों में आए हुए हिरण की भांति चोर सबसे डरता रहता है। वह अनेकों बार दूसरों के साथ जैसा पापाचार कर चुका है, दूसरों को भी वैसा ही पापाचारी समझता है। जिसका आचार विचार शुद्ध है, उसे कहीं से कोई खटका नहीं होता। वह सदा प्रसन्न एवं सब ओर से निर्भय बना रहता है, तथा वह अपना कोई दुष्कर्म दूसरों में नहीं देखता है। समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले महात्माओं ने दान करना चाहिए, ऐसा कहकर इसे धर्म बताया है, परंतु बहुत से धनवान उसे दरिद्रों का चलाया हुआ धर्म समझते हैं। परंतु यदि भाग्यवश वे भी निर्धन या दर दर के भिखारी हो जाते हैं, उस समय उनको भी यह धर्म उत्तम जान पड़ता है, क्योंकि कोई भी न तो अत्यंत धनवान होते हैं और न अतिशय सुखी ही हुआ करते हैं। अतः धन का अभिमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य दूसरों द्वारा किए हुए जिस व्यवहार को अपने लिए वांछनीय नहीं मानता, दूसरों के प्रति भी वह वैसा बर्ताव न करे। उसे यह जानना चाहिए कि जो बर्ताव अपने लिए अप्रिय है, वह दूसरों के लिए भी प्रिय नहीं हो सकता। जो स्वयं दूसरे के घर में उपपति बनकर जाता है, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करता है, वह दूसरों को वैसा ही कर्म करते देख किससे क्या कह सकता है। यदि दूसरे की उसी प्रवृत्ति के कारण वह निंदा करे, तो वह पुरुष उसकी निंदा को नहीं सह सकता, ऐसा मेरा विचार है।
जो स्वयं जीवित रहना चाहता हो वह दूसरों के प्राण कैसे ले सकता है। मनुष्य अपने लिए जो जो सुख सुविधा चाहे वही दूसरे के लिए भी सुलभ कराने की बात सोचे। जो अपनी आवश्यकता से अधिक हो उन पदार्थों को दूसरे दिन दुखियों के लिए बांट दे। इसलिए विधाता ने सूद पर धन देने की वृत्ति चलाई है। जिस सन्मार्ग या मर्यादा पर देवता स्थित होते हैं उसी पर मनुष्य को भी स्थिर रहना चाहिए, अथवा धन लाभ के समय धर्म में स्थित रहना भी अच्छा है। युधिष्ठिर, सबके साथ प्रेम पूर्ण बर्ताव करने से जो कुछ प्राप्त होता है वह सब धर्म है, ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है, तथा जो इसके विपरीत है वह अधर्म है। तुम धर्म और अधर्म का संक्षेप से यही लक्षण समझो। विधाता ने पूर्व काल में सत्पुरुषों के जिस उत्तम आचरण का विधान किया है वह विश्व के कल्याण की भावना से युक्त है और उससे धर्म एवं अर्थ के सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान होता है। कुरुश्रेष्ठ, यह मैंने तुमसे धर्म का लक्षण बताया है, अतः तुम्हें किसी तरह कुटिल मार्ग में अपनी बुद्धि को नहीं ले जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने धर्म और अधर्म के स्वरूप के बारे में जाना और ये था श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व का धर्म का लक्षण विषयक 259वां अध्याय। तो आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं ये जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को शेयर करें। और इस चैनल पर मैं इसी तरह की धर्म विषयक जानकारी मूल महाभारत और मूल रामायण ग्रंथ से देता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं आप तक ऐसी ही जानकारी पहुंचती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के भाग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य धार्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।